तो गाइस जो क्वेश्चन मैं आज की वीडियो में कवर करूंगा उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन ये है सर मैं इटली के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहता हूं, फुली फंडेड स्कॉलरशिप को सिक्योर करना चाहता हूं। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करें कि वाई ऑलवेज कंसल्टेंट से कि इटली के अंदर स्टडी वीज़ा फ्री है, मींस इटली के अंदर स्टडी की कोई कॉस्ट नहीं है, तो इस चीज़ को भी हम कवर करेंगे। देन इटली के अंदर हम इस क्वेश्चन को कवर करेंगे कि रीजनल स्कॉलरशिप और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ये क्या चीज़ें हैं और ये हम किस तरह सिक्योर कर सकते हैं। देन इन स्कॉलरशिप को सिक्योर करने की डेडलाइन क्या है, टाइमलाइन क्या होती है। इसके बाद जो क्वेश्चन है इन स्कॉलरशिप्स की अमाउंट क्या है, रीजनल स्कॉलरशिप हो या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हो, और इन दोनों में से किसका ज़्यादा बेनिफिट है, ठीक है, हमें किसको अवेल करने की ज़्यादा ट्राई करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं इन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक अगेन विद द न्यू वीडियो गाइस। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे अपने और अपने घर वालों के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। गाइस मैं उमर फारूक हूं और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अब्रॉड क्रेज। सो गाइस अगर आप इटली के अंदर 2024 सितंबर इनटेक के लिए अपने स्टडी वीज़ा को प्रोसेस कर रहे हैं, आइदर वो आप प्रोसेस अपनी तरफ से कर रहे हैं मीन्स बाय सीइंग द यूट्यूब वीडियोज़ ऑफ सम यूट्यूबर्स, इसके अलावा अगर आप किसी की कंसल्टेंसी ले रहे हैं, और इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंग्रेचुलेशंस जिनके एडमिशन्स जो है ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर हो चुके हैं और उन्होंने प्री इनरोलमेंट प्रोसेस भी कर लिया है। इसके बाद उनकी जो है समरीज़ भी उनकी रेलिवेंट एम्बेसीज़ को फॉरवर्ड होनी शुरू हो गई हैं। लेकिन इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि स्टूडेंट्स के जहन में सर्कुलेट कर रहे हैं, जो क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रीवियसली जो है जिनका जिक्र किया है। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सारे क्वेश्चंस को कवर करूंगा। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग, इफ़ यू आर न्यू ऑन माय चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच एडमिशन अपडेट्स एंड स्कॉलरशिप अपडेट्स इन द ईयर 2024। इसके अलावा अगर आपको किसी एडमिशन में या किसी स्कॉलरशिप में किसी भी तरह की गाइडेंस या कंसल्टेंसी की ज़रूरत है तो आप हमारे फेसबुक ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। उनके लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी प्रोवाइड करूंगा। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। लेकिन गाइज बिफोर स्टार्टिंग एक अवेयरनेस मैसेज जो मैं अपनी हर वीडियो में देता हूं कि 2024-2025 सेशन के लिए प्री इनरोलमेंट्स यूनिवर्स इटली के पोर्टल पे स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जो भी स्टूडेंट जिसको भी किसी यूनिवर्सिटी से कोई ऑफर लेटर, कोई एडमिशन लेटर रिसीव हुआ है, तो जल्दी से जल्दी वो अपनी प्री इनरोलमेंट को कंप्लीट करे ताकि आपके फर्दर प्रोसेसेस जिसके अंदर आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट बुक करनी है, जिसके अंदर आपने वीज़ा फाइल प्रिपरेशन करनी है, आपने स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, तो इन सारी चीज़ों के अंदर आपको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो, किसी किस्म की मुश्किलात पेश ना आए। सो उसकी कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोड की है। उसका लिंक आपको ये आई बटन के अंदर भी शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो को चेकआउट करें और अपनी प्री इनरोलमेंट को कंप्लीट करें। अच्छा, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बड़ा हर स्टूडेंट मुझसे पूछता है कि सर मुझे है इटली के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप चाहिए, ठीक है। वो डायरेक्टली आगे सीधी बात ये करते हैं कि इटली के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है, इटली के अंदर फुली फंडेड स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी कैसे मिलती है। तो आज की इस वीडियो में मैं इस क्वेश्चन को तो मेनली क्लियर करूंगा। फर्स्टली इसका आंसर ये है कि इटली के अंदर अगर आपने किसी भी तरह की स्कॉलरशिप है, आइदर वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है, आइदर वो रीजनल स्कॉलरशिप है, इन दोनों स्कॉलरशिप्स को हम लेटर ऑन कवर करते हैं। लेकिन इटली के अंदर किसी भी तरह की स्कॉलरशिप को अप्लाई करने के लिए, उसको सिक्योर करने के लिए, फर्स्टली आपने इटली की किसी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन सिक्योर करना है। आई होप कि ये बात क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले आपका मेन पर्पस ये है कि आपने एडमिशन सिक्योर करना है, एडमिशन अप्लाई करना है। जो स्कॉलरशिप के प्रोसेसेस हैं वो लेटर ऑन प्रोसेसेस हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो भी इटली के अंदर पहुंच जाता है उसको जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है। अब अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की कि क्यों कंसल्टेंट ये बोलते हैं कि इटली का जो है वीज़ा कॉस्ट बिल्कुल ही ना होने के बराबर है या इटली के अंदर स्टडी ऑलमोस्ट फ्री है, तो इसका एक सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं कि यार आप ये सिनेरियो चेक करो कि पाकिस्तान की अब मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं बाय द टाइम नाउ, ठीक है, जहां तक हमारी करेंसी जो है वो डिग्रेड हो चुकी है, तो इस हिसाब से हमारी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो 1.5 से 2 लाख रुपया चार्ज कर रही हैं पर सेमेस्टर पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और अगर हम इटालियन यूनिवर्सिटीज़ की, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करें जो कि ईयरली पे करनी होती है आपने, वो किसी की 1000 यूरो है, किसी की 2000 यूरो है, मैक्सिमम 2200 यूरो तक की ईयरली फ़ीस है जो आपने यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पे करनी होती है अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, ठीक है।
अभी पाकिस्तान के अंदर साल में 2 सेमेस्टर होते हैं, ठीक है, और आपकी जो है 4 से 5 लाख रुपए की फ़ीस जो है आप पाकिस्तान के अंदर भी पे करते हो। अब डिफरेंट कंट्रीज़ का डिफरेंट सिनेरियो है। इंडिया के अंदर ये फ़ीस थोड़ी लेस भी हो सकती है, इसी तरह बांग्लादेश के हिसाब किताब है। मैं पाकिस्तान के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ कि अगर हम बात करें तो हमारा जो है पाकिस्तान का कॉस्ट और इटली का कॉस्ट एक किस्म का सेम ही आ जाता है, लेकिन फ़र्क ये है कि इटली एक शेंजन कंट्री है और इटली के अंदर आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं और स्टूडेंट्स जो है पार्ट टाइम जॉब करके भी इजीली अपनी जो है स्टडी की भी कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपकी जो भी कॉस्ट होती हैं आपके अकोमोडेशन की, आपकी फ़ूड की, और इसके अलावा आप सेविंग भी कर सकते हैं। इटली के अंदर अगर कोई स्टूडेंट एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाह रहा है या एडमिशन के लिए सोच रहा है या एडमिशन जो है जिन्होंने सिक्योर कर लिया है। तो थर्ड क्वेश्चन अगर हम बात करें कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप और रीजनल स्कॉलरशिप। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप क्या होती है, रीजनल स्कॉलरशिप क्या होती है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हर स्टूडेंट को डेफिनेटली क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की। तो गाइस मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है ये यूनिवर्सिटी आपको ऑफर करती है और इट डिपेंड्स अपॉन योर प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड। अगर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा है, आपका फील्ड के अंदर रिसर्च एक्सपीरियंस है या किसी भी तरह का आपको एक्सपीरियंस है अपनी फील्ड के रिलेटेड, इसके अलावा आपकी जो है इंटर्नशिप्स, आपने अपना बैकग्राउंड जो है वो रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर बनाया हुआ है, आपकी जीपीए बहुत अच्छी है, आपने यूनिवर्सिटी के अंदर आइदर कोई गोल्ड मेडल या कोई ऑनर्स के अंदर आपकी डिग्री है, 3.7, 3.8, 3.9 तक की आपकी सीजीपीए है, तो आपको यूनिवर्सिटी जो है इस साल के सिनेरियो के मुताबिक अभी जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा सीजीपीए होगी किसी स्टूडेंट की, उतनी ज़्यादा उसके लिए चांसेस हैं कि वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को अवेल कर लेगा। अब इतना ज़्यादा कंपटीशन क्यों है? क्योंकि इंटरनेशनली स्टूडेंट्स कम्पीट कर रहे होते हैं, नॉट जस्ट फ्रॉम पाकिस्तान। अगर हम इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या ओवरऑल दी यूरोप, ठीक है, ओवरऑल दी वर्ल्ड, सारी कंट्रीज से जो है इटली के अंदर अब जो है स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं और जिनकी भी सीजीपीए जो है टॉप के अंदर होती है, मींस टॉप 1 to 2 या 3 स्टूडेंट्स, जितनी सीट्स डिपेंडिंग अपॉन दी सीट्स के नंबर ऑफ सीट्स कितनी है यूनिवर्सिटी के पास मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की, तो वो जो है टॉप के बच्चों को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होता है? फर्स्टली ये आपको एवेल्यूएट करते हैं आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे, जिसके अंदर आपका जो है एकेडमिक्स आ जाते हैं, आपकी सीजीपीए है, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपकी सीवी कि किस तरह आपने सीवी को मेंटेन किया है, कितना आपने रिसर्च एक्सपीरियंस ऐड किया है, कौन कौन सी इंटर्नशिप्स आपने ऐड की हैं और वो रेलिवेंट हैं या नहीं। ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं, इनकी एक स्पेसिफिक वेटेज होती है। तो इन चीज़ों की एवेल्यूएशन के बाद आपका जो है एक मेरिट बनता है। उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको डायरेक्टली स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट कर देती हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ अगर कंपटीशन ज़्यादा हो तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपसे इंटरव्यू कंडक्ट करती हैं और इंटरव्यू के अंदर वो आपसे ये पूछती हैं कि वाई यू आर अ सुटेबल कैंडिडेट, हम क्यों आपको सेलेक्ट करें इस स्कॉलरशिप को विन करने के लिए। क्योंकि एक यूनिवर्सिटी ने आपके ऊपर इन्वेस्ट करना है तो वो डेफिनेटली एक राइट स्टूडेंट को, एक राइट चॉइस को वो सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो अगर आप उस जो है ज्यूरी के सामने अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं अपना प्रीवियस एक्सपीरियंस के साथ और उनके साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल के साथ, अपनी प्रीवियस डिग्री को आप इस कोर्स के साथ जो है अगर को रिलेट कर पाते हैं और अपने फ्यूचर के गोल्स उनको क्लियरली डिस्क्राइब कर पाते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड कर देते हैं। इसके अलावा मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स, एक तो यूनिवर्सिटी की अपनी मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, इसके अलावा डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स भी होती हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अब इनकी अमाउंट वेरी करती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की अमाउंट जो है वो 8,000 यूरोज़ तक भी होती है। अगर हम डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स की बात करें तो 6,000, 7,000 यूरोज़ तक भी होती है। कुछ की 4,000, 5,000 यूरोज़ तक भी होती है। जैसे पेदुआ एक्सीलेंस स्कॉलरशिप है जिसकी अमाउंट 8,000 यूरोज़ है। और इसके अलावा जो पेदुआ के अंदर, पेदुआ यूनिवर्सिटी के अंदर जो है बाकी उनकी डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप्स हैं, उनके भी डिफरेंट मींस उनकी अमाउंट्स हैं। लाइक कुछ डिपार्टमेंट्स आपको 6,000 यूरोज़ पे करते हैं, कुछ आपको 7,000 यूरोज़ पे करते हैं।
तो ये सारे जो है स्कॉलरशिप्स के अमाउंट वेरी करती हैं, लेकिन इनके अंदर इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है यूजुअली सेम ही होता है। थोड़ा सा कंपटीशन लेस होता है डिपार्टमेंटल स्कॉलरशिप के अंदर, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की एक्सीलेंस स्कॉलरशिप टाइप होती है जिसके अंदर जो है ओवरऑल दी यूनिवर्सिटी ने कम्पीट करना होता है स्टूडेंट्स ने, तो उसके अंदर थोड़ा ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है। उसका क्राइटेरिया रिलेटिवली थोड़ा टफ होता है, लेकिन उसकी अमाउंट भी रिलेटिवली थोड़ी हाई होती है। ठीक है, अब हर यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि उनकी मेरिट बेस की कितनी स्कॉलरशिप्स हैं, उनकी डिपार्टमेंटल की कितनी स्कॉलरशिप्स हैं। ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, प्रोग्राम टू प्रोग्राम चीज़ें वेरी करती हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड की, अच्छा अब अभी अगर बात करें कि आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कब सिक्योर करते हो, कब अप्लाई करते हो, तो इसके अंदर फर्स्टली अगेन वही बात कि आपने यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी के अंदर आपने एडमिशन सिक्योर करना है। देन मोस्टली यूनिवर्सिटी के अंदर कोई सेपरेट एप्लीकेशन आपको सबमिट नहीं करवानी पड़ती, आपको डायरेक्टली वो आपके एकेडमिक्स की बेसिस पे वो आपको एवेल्युएट करते हैं और आपको मेल कर देते हैं कि आपको जो है हम कंसीडर कर रहे हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए। उसके बाद इधर वो आपका इंटरव्यू लें या फर्दर चीज़ें आपको ऐसे ही नॉमिनेट कर दें। तो ये सारी चीज़ें जो है डिपेंड करती है कि कितनी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस गई हैं, कितने टॉप के एप्लीकेंट्स हैं, तो उन चीज़ों के अंदर कंपटीशन जो है वो वेरी करता है। अब अगर हम बात करें सेकंड की कि व्हाट इज़ रीजनल स्कॉलरशिप। सो गाइस, रीजनल स्कॉलरशिप जो भी स्टूडेंट्स जिनका जीपीए जो है 3.5 से लो होता है या 3 से भी बिलो होता है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए इटली के अंदर इटली की रीजनल स्कॉलरशिप होती है, या नीड बेस्ड स्कॉलरशिप कह लो या इटालियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप कह लो, ये सारी एक ही चीज़ें हैं। ठीक है, अगर कोई मतलब कंसल्टेंट आपको बोल रहा है कि आपका 3.2 से जीपीए पे या 3 से जीपीए पे या 2.5 की या 2.7 की से जीपीए पे आपको जो है फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिलेगी, तो वो डेफिनेटली आपसे वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की बात कर रहा है, वो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की आपके साथ क्राइटेरिया को डिस्कस कर रहा है। अभी अगर हम बात करें इन स्कॉलरशिप्स की अमाउंट की, तो गाइज मेरिट बेस और रीजनल के अंदर अमाउंट का इतना डिफरेंस नहीं होता, लेकिन इनको एक्वायर करने का क्राइटेरिया डिफरेंट है, इनके बेनिफिट्स डिफरेंट हैं। इटली के अंदर टोटली 21 रीजन्स हैं, हर रीजन के अंदर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वेरी करती हैं। ठीक है, लाइक कुछ मशहूर रीजन्स की अगर मैं बात करूं तो अर्गो रीजन है, लाजियो डिस्को रीजन है, वेनितो रीजन है, इसी तरह काफ़ी सारे और भी पगुलिया रीजन है, काफ़ी सारे रीजन्स हैं। तो इन रीजन्स के अंदर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज़ वेरी करती हैं और हर रीजन का जो है रीजनल स्कॉलरशिप का क्राइटेरिया भी डिफरेंट है। रीजनल स्कॉलरशिप की कंप्लीट वीडियो जिसके अंदर मैंने उसके डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड आपको गाइड किया था, प्रीवियस वीडियो जो मैंने अपलोड की है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, कि किस तरह आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ से प्रिपेयर करने हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है, कब आपको अमाउंट मिलेगी, ये सारी चीज़ें मैंने जो है ब्रीफली उस वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। अभी अगर हम बात करें बेनिफिट्स की कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, ठीक है, मेरिट बेस के क्या बेनिफिट्स हैं, रीजनल के क्या बेनिफिट्स हैं। अगर हम मेरिट बेस स्कॉलरशिप के फर्स्टली बेनिफिट्स को डिस्कस करें, तो गाइज ये स्कॉलरशिप अगर आप कोई भी स्टूडेंट विन कर लेता है तो उसकी वीज़ा चांसेस जो हैं वो 90 to 95% वीज़ा चांसेस जो है वो हायर होते हैं रादर दैन दी अदर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बात करें कि उसकी क्या वजह है, उसके अंदर ये होता है कि गाइस जो भी यूनिवर्सिटी आपको मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप ऑफर करती है, तो जब आप उसकी जो है समरी फॉरवर्ड करते हैं अपनी एम्बेसी को, जब भी यूनिवर्सिटी आपकी समरी जो है एम्बेसी को फॉरवर्ड करती है, तो उस समरी के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है कि इस स्टूडेंट को इतने यूरो की जो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हमने ऑफर की है। और एम्बेसी के लिए ये चीज़ बहुत ही खुशाइंद होती है कि ये मतलब स्टूडेंट जो है ये टॉप स्टूडेंट है और इसको यूनिवर्सिटी ने जो है इतने यूरो की स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है। और इटली के अंदर मोस्टली रीज़न भी यही होता है रिजेक्शंस का, वीज़ा रिजेक्शंस का, कि फाइनेंशियल रीज़न की वजह से आपका जो है वीज़ा रिजेक्ट होता है। तो जब आपकी जो है आपकी समरी के ऊपर ये चीज़ मेंशन होती है कि इतनी 1000 यूरोज़ की स्कॉलरशिप स्टूडेंट को मिली है, तो उसके अंदर आपको मिनिमम बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, वो भी एज अ फॉर्मेलिटी है, 5 से 10 लाख की अपने बैंक स्टेटमेंट शो करवानी है। ठीक है, इसके अलावा आपकी वीज़ा अपॉइंटमेंट के अंदर आपको हेल्प मिलती है, आपकी वीज़ा के अंदर आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, वीज़ा के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो दीज आर दी सम गुड पॉइंट्स अगर आप मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को विन कर लेते हैं। सेकेंडली सिनेरियो है रीजनल स्कॉलरशिप का। तो रीजनल स्कॉलरशिप के अंदर गाइज एज सच आपको ना अपॉइंटमेंट के अंदर कोई हेल्प मिलती है, ना आपको वीज़ा के अंदर कोई हेल्प मिलेगी, और ये हमने एम्बेसी को भी इस चीज़ की खबर नहीं होने देनी कि हम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं।
बहुत से स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वो जो है जब अपनी वीज़ा फाइल सबमिट कराते हैं साथ में उनके से गलती से जो है कोई रीजनल स्कॉलरशिप का डॉक्यूमेंट जो है वो साथ जमा करा देते हैं और आपके केस में 100% रिजेक्शन एम्बेसी देती है। ठीक है, अब इस केस में क्या करना होता है कि आपने जो है जब भी अपॉइंटमेंट्स वीज़ा अपॉइंटमेंट खुलेंगी तो आपने सबसे पहले अपॉइंटमेंट बुक करनी है। उसके बाद आपने जो है प्रॉपर एज अ फी पेइंग स्टूडेंट ही इधर से इटली मूव करना है, लेकिन इटली जाने के बाद आप रीजनल स्कॉलरशिप आपको मिल भी जाती है। ठीक है, अगर आप वीज़ा सिक्योर कर लेते हैं तो आपको रीजनल स्कॉलरशिप भी मिल जाती है और आपको उसके सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। उसके हमने यहाँ से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर लेने हैं और ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है, बट उसकी सारी अमाउंट हमें इटली पहुंचकर रिसीव होगी, सारी अमाउंट सारे बेनिफिट्स हमें इटली के अंदर जाने के बाद रिसीव होंगे। ना हमें वीज़ा के अंदर कोई हेल्प मिलेगी, ना हमें बैंक स्टेटमेंट भी पूरी शो करवानी पड़ेगी। लाइक जो हमें रिक्वायर्ड बैंक स्टेटमेंट होती है, रिकमेंडेड यही है कि आप 25 से 30 लाख की बैंक स्टेटमेंट मिनिमम इटली के अंदर शो करो अगर आप स्टडी वीज़ा को प्रोसीड कर रहे हो। ठीक है, तो इधर वो बैचलर का स्टूडेंट है, इधर वो मास्टर का स्टूडेंट है, तो ये सारे सिनेरियोज के अंदर आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है मिनिमम इतनी रिक्वायर होती है। सो गाइस, दीज आर सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आजकल फेसबुक ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर भी घूम रहे थे और चैनल के ऊपर लोग कमेंट्स के अंदर भी ये चीज़ें जो है डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने कहा इसके ऊपर एक कंप्लीट प्रोसेस के ऊपर वीडियो आपके साथ शेयर कर दूं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें उन दोस्तों के साथ जिनका इटली के अंदर एडमिशन हो गया है या इटली के अंदर वो अपने एडमिशन को प्रोसेस करना चाहते हैं, ताकि उन स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो जाए। और एट दी एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो अगेन हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।